आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए क्या होता है ये। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर वायर है, जब इसको आप किसी बैटरी से जोड़ते हैं या सेल से जोड़ते हैं तो क्या करता है, इसके टर्मिनल पर, इसके सिरों पर विभवांतर पैदा कर देता है, यानी वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा तो इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लें अगर ऐसे वैद्युत क्षेत्र है तो इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी इस तरफ चलेंगे, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जब ये चलेंगे तो मार्ग में जो पॉजिटिव आयन से, जो धनायन है, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, उनसे बार बार ये क्या करेंगे, टकराएंगे। तो बार बार टकराने के कारण ये त्वरित वेग से, यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से आगे की ओर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब जैसे चलेंगे फिर टक्कर होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, फिर उसके कारण बल लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र के कारण फिर आगे बढ़ेंगे। तो बार बार टकराने के कारण ये त्वरित वेग से आगे की ओर नहीं बढ़ पाते, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग से ही आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यानी फिर से सुनिए कि जब भी किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कराया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। जब चलते हैं तो मार्ग के धनायनों से बार बार टकराने के कारण ये त्वरित वेग से आगे की ओर नहीं बढ़ पाते, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी नियत सूक्ष्म वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं और उसको वीडी से शो करते हैं। ये हो गया अनुगमन वेग। अब देखें अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। इसके लिए मान लें एक आपने कोई चालक तार लिया है, कोई कंडक्टर वायर लिया है, इसकी लंबाई को हम L मान लें, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको हम A मान लें, और मान लो जो चालक तार जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के एकांक आयतन में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन। हमने एक वैद्युत क्षेत्र लगाया या यूं कहें विभवांतर उत्पन्न कराया, तो जैसे वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर आप लगाओगे तुरंत क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से चलना प्रारंभ कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग वीडी से चलना प्रारंभ करेंगे। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इस L डिस्टेंस को, L दूरी को कवर करने में समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा यहां से यहां तक आने में। इसकी लंबाई L है तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है L और किस चाल से आ रहे हैं, v। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। अब ये देखें कि इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। हमने अभी माना है कि एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल n, और इस तार का आयतन क्या होगा,
जो तार का आयतन है वो क्या होगा, A इंटू एल। तार का आयतन A इंटू एल है और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो पूरे आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका आयतन Al है, Al का n से गुणा कर देंगे क्योंकि एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो जानते हैं 1.6 10 पावर -19 होता है, जिसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। तो कुल आवेश हो जाएगा तार में उपस्थित या प्रवाहित लिख दें, आवेश की मात्रा Q। Q बराबर क्या होगा, NaL इंटू क्या होगा, स्मॉल e। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल e आवेश है, तो टोटल कितना आवेश होगा, NaL इंटू e। तो इतना आवेश प्रवाहित हुआ, कितने समय में प्रवाहित हुआ, t समय में। तो प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है I बराबर क्या होगा, Q बाई टी। Q की लाकर के वैल्यू आप रखें तो क्या आएगा, NaLe बाई टी। टी की वैल्यू कितनी रखनी है, L बाई Vd। NeAL कैंसिल हो जाएगा, Vd कहा जाएगा। ये हो गया वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी। मान लें अगर ये कोई चालक तार है, इसकी जो मोटाई है वो हर जगह बराबर नहीं, ऐसे करंट आ रहा है इस तरह से, यानी आवेश बह रहे हैं। इसके किसी पॉइंट पर धारा घनत्व का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आपको धारा घनत्व निकालना हो उस पॉइंट पर आप क्या करें, धारा के लंबवत, धारा के परपेंडिकुलर ऐसे आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट लें। यहां पर इसका क्षेत्रफल अगर मान लो a है, ये ध्यान रखेंगे जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है उस बिंदु पर हम लेंगे और धारा के लंबवत दिशा में काटेंगे। इसका एरिया मान लो a है और धारा कितनी बह रही है, स्मॉल आई। तो कैपिटल A क्षेत्रफल से अभिलंबवत जो धारा गुजर रही है वो स्मॉल आई है। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजर रही है, I बाई। इसी I बाई ए को हम कहते हैं धारा घनत्व, इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक और रूप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था I बराबर NeAVd बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या आएगा, NeVd। एक फार्मूला ये भी। तो इस तरह से धारा घनत्व तो आपने पढ़ा। अब इसकी आगे का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।